दोस्तों, आपने अक्सर मोटी मोटी केबलों को देखा होगा। कभी आपने सोचा है कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैनल को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको हम डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये टंचेस के साथ ये केबलें कैसे डाली जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। समान केबल डालने की अत्यधिक लोकप्रिय और कम खर्चीली और सरल विधि केबलों को सीधी ट्रेंचेस में डालना है। इस विधि की एक मुख्य हानि यह है कि इस दबी हुई केबलों को चोट पहुंचाने तथा दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तब रहती है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इन केबलों के निकट जमीन पर कार्य कर रहा है। हमारी कंक्रीट, ट्रांजिट, फाइबर तथा आयरन पाइप में केबल डालना अधिक खर्चीली विधि है। इसके अतिरिक्त पाइपों में डाली हुई केबलें को करंट ले जाने की क्षमता खुले में ले जाई गई अथवा जमीन में दबी हुई केबलों की अपेक्षा कम होती है। केबल डालने के लिए चाहे कोई भी विधि अपनाया जाए, केबल का रूट इस प्रकार चुनना चाहिए कि लाइन के शुरू और अंतिम सिरे के बीच कम से कम लंबाई की केबल आवश्यकता हो। दोस्तों, केबलों के बीच एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, केबल में करंट बहने पर केबल कंडक्टर में गर्मी पैदा होती है। इस प्रक्रिया के दौरान इंसुलेशन की कंपाउंड की मोटाई और अधिक दबाव सीथ में विभिन्न अवस्थाओं में उसके फूलने का कारण बन जाता है। तब इसका जो वॉल्यूम होता है इस सीमा तक बढ़ जाता है, जिस कारण इंसुलेंस के फूलने से इंसुलेशन और केबल सीथ तक ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि केबल लाइनों के बीच और नज़दीकी इमारतों, अंडरग्राउंड बनावट और इन सभी प्रकार की उपयोगी प्रणालियों के बीच निश्चित दूरी होना बहुत अति आवश्यक होता है। केबल लाइन और बिल्डिंगों को फाउंडेशन के बीच कम से कम दूरी 0.6 मीटर होना अति आवश्यक है। केबलों को कभी भी पाइपलाइन के समानांतर या ऊर्ध्वाधर तल में होना चाहिए। हमारा हॉरिजॉन्टल तल में इनका रूट पाइप लाइनों के समांतर रख सकते हैं, परंतु सभी पाइप लाइनों से केबल की दूरी कम से कम 0.5 मीटर होना अति आवश्यक है। पेट्रोलियम, तेल और गैस पाइपलाइनों की दशा में यह दूरी कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। जब केवल रेलवे प्रणाली या भविष्य में प्लानिंग के अनुसार जहां रेलवे का विद्युतीकरण होना हो, वहां केबल गुजारते समय कंड्यूट अथवा पाइपों में डालना चाहिए। यह क्रॉसिंग सेक्शन स्विचों, फ्रोक और पाइपों के कनेक्शन के पड़े हुए केबल लाइनों से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और हमारा जो विद्युतीकरण रेलवे लाइन से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। दोस्तों, अब समझते हैं कि केबलों को जो है ट्रेंचेस में कैसे डालते हैं। इसके ऐसे करते हैं दोस्तों कि ट्रेंचेस में केबल डालते समय कुछ काम ऐसे होते हैं, उसको सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे हम लोग प्रिपरेटिव वर्क बात कर सकते हैं। हमारा ट्रेंचेस को खोदना होता है, इंस्टॉलेशन साइट पर केबल ड्रम पहुंचाना, केबल को ड्रम से खोलना और ट्रेंचेस में डालना, ट्रेंच को दोबारा वापस भरना। इसमें कुछ चीज़ें और होती दोस्तों, जैसे कि हमारा कार्य तैयारी में आवश्यक मात्रा में ईंटों, रेत, स्टील और कम से कम 100 mm व्यास के सीमेंट पाइपों को साइट पर पहुंचाना होता है। खुदाई का कार्य केवल प्लान के अनुसार सामान की जांच के बाद ही शुरू करना चाहिए। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के स्थान भी जांच भली भांति कर लेना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खुदाई करते समय आसपास पहले से दबी हुई केबलों, पाइपों और विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों को भी नुकसान ना पहुँचना पाए। और आगे क्या होता है दोस्तों कि जो ट्रेंचेस हमारी होती हैं वो कम से कम 700 mm होनी चाहिए, और इनकी इतनी चौड़ाई होनी चाहिए कि नज़दीकी पैरेलल केबल से न्यूनतम दूरी 100 किलोवोल्ट, सर्विस के लिए 100 मिलीमीटर हो, और दोनों ट्रेंचों की दीवार के पास वाली केबलों की दूरी कम से कम 50 mm की होती है। जहाँ केबल का रूट मोड़ वाला हो, तब ट्रेंच इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि डाली हुई केबल की मोड़ रेडियस निश्चित सीमा में संभव हो सके। अधिक लंबाई की ट्रेंचों को विशेष रूप से निर्मित रोटर टाइप ट्रेंच खोदने का उपकरण या एक्सकेवेटर की मदद से खोदते हैं। बाकी दोस्तों, जो छोटी दूरी वाली ट्रेंचेस होती हैं उसके लिए हमें सिंपली जो है क्रोबार या हमारा फावड़े के माध्यम से हम इसको खोद सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ज्वाइंटिंग स्लिप की आने की संभावना हो सकती है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा कर देनी चाहिए, और एटलीस्ट इतनी कर देनी चाहिए कि एक तरीके से इसका पिट बन जाए। और यह जो पिट होता है, इस सिंगल केबल ज्वाइंटिंग स्लीप के लिए कम से कम हमारा 2.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए।
इसमें एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, जो केबल साइट पर पहुंचाई जा रही है हमारी, उसे ड्रम पर से खोलने के लिए केबल वाले विंचेज की मदद से पुली पर मजदूरों को मदद से अथवा बिना पुली का उपयोग किए मजदूरों द्वारा मदद कर ली जाती है। केबल को ड्रम पर से हमेशा ऊपर से खोलना चाहिए, ना कि नीचे से। नीचे से हमारे लिए या मजदूरों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। केबल को ड्रम से खोलने से पहले ट्रंच के अंदर लीनियर और एंगल पुली लगा दी जाती है और इनके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर की होनी चाहिए। एंगल रोलर ट्रेंच में उन स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पे ट्रेंच हमारे घुमावदार होते हैं। मजदूरों की मदद से केबल डालते समय आदमी केबल को कंधे पर रख के धीरे धीरे किनारे या ट्रेंच में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सभी मजदूरों को एक ही कंधे पर ट्रेंच को दबा के रखना चाहिए या बाएं से दाएं केबल रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग केबल ज़मीन पर डालते समय किसी को भी चोट से बचाया जा सकता है। केबल एक साथ ज़मीन की तरफ नीचे की जानी चाहिए और कभी भी ज़मीन पर फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुर्घटना होने और केबल को भी नुकसान पहुंच सकता है। ड्रम पर से खोली हुई जो केबल को पुलियों के ऊपर रखकर ट्रेंच में डालना चाहिए। बाद में ट्रेंच से सभी पुली बाहर को निकालकर रख देना चाहिए। जब भी एक से अधिक केबलें ट्रेंच में समानांतर डाली जाती हैं तो केबलों के सिलों और जॉइंट स्लीप आपस में एक स्थान पर ना मिलकर दूर दूर होने चाहिए। एक बार जब केबलें ट्रेंच में डाल दी जाती हैं तो केबलों को आसपास के अंडरग्राउंड निर्माणों से दूरी जांच जरूर कर लेना चाहिए। अब जहां पर यह अस्थायी केबल रूट बना दिया गया है, वहां प्रत्येक केबल लाइन के रेफरेंस के लिए प्रत्येक 1200 से लेकर 150 मीटर की दूरी पे एक लैंडमार्क हमेशा लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी अगर काम कर रहा होगा तो उसको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे हमारी केबल ले की गई है। हमें ट्रेंच को दोबारा वापस भरना है और केबल को सुरक्षित रखना है। इसके लिए ट्रेंच के भीतर केबलों को 100 mm मोटाई तक रेत की तरह से ढक दें। उसके बाद केबल को किसी भी मैकेनिकल दुर्घटना से बचाने के लिए एक तह ईंटों को लगाएं। उसके बाद खोदी हुई मिट्टी को वापस इन्हीं के स्थान पर ऊपर भर दें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।